हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सेमेस्टर 5 बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ओके, DSE1 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्री फॉर VBU एंड BBMKU। ये पूछा गया था 2017 के 20 के एग्जामिनेशन में, डिफरेंस इक्वेशन से है। मैं दोनों क्वेश्चन का सलूशन इस वीडियो में मैं प्रेजेंट करूंगा और ये प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है, यानी एग्रीगेट मार्क्स दोनों मिलाकर 20। तो वीडियो का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो आपको जरूरत है वीडियो को अंत तक देखें, पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा डिफरेंस इक्वेशन का और बहुत ही इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, वाई टी प्लस 1 माइनस वाई टी इक्वल टू 10, ये है। और क्या इनिशियल जो कंडीशन जो दिया गया है y0 इक्वल टू 5, यही है। अब आपको इसमें कोई भी डिफरेंस इक्वेशन को, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन आप कर सकते हैं। जैसे t का वैल्यू आप 1 दोगे तो यहाँ पर t प्लस 1 क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंसेस कितना है, यहाँ 1 तो 1 है। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। अगर डिफरेंस 2 आता तो सेकंड ऑर्डर होता, थर्ड ऑर्डर होता। पहली बात, जब भी डिफरेंस इक्वेशन का हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो जनरल सॉल्यूशन y होता है, दो चीज का सम अप होता है, एक कंप्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन का। अब ये चीज, दोनों चीज हम निकालेंगे, तब उसके बाद हम डिफिनिट सॉल्यूशन भी निकालेंगे, क्योंकि इनिशियल कंडीशन दिया गया है, तभी तो आपके सर से ऊपर चला गया होगा सर। तो सबसे पहले YC, जिसको कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, उसको निकालना पड़ेगा। तो पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए होमोजीनस केस होना चाहिए। होमोजीनस केस का मतलब ये हुआ कि ये 10 को आपको 0 बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरह काम करना पड़ेगा। हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन करने जा रहे हैं, तो YT प्लस 1 माइनस YT इक्वल टू 0 करेंगे। अब आसानी से हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको C से हम डिनोट करते हैं, निकाल लेंगे। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा YT इक्वल टू ABT। ठीक है, जब YT इक्वल टू ABT है तो YT प्लस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, ABT प्लस 1। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ t था तो t है, यहाँ पर t प्लस 1 है तो यहाँ भी t प्लस 1, मतलब 1 पीरियड टाइम सबस्क्रिप्ट है, बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये YT और YT प्लस 1 का वैल्यू, जो होमोजेनस केस इसको हम कहते हैं, होमोजेनस केस हम बनाए, उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y bt प्लस 1 माइनस a p टू द पावर t इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इतना बराबर निकाल लो भाई, दोनों में है। अब यहाँ ध्यान देना है, देखो बेस सेम है, ये इसमें कंफ्यूजन होगा कैसे हम निकाल रहे हैं। तो b टू द पावर t एंड b हम लिख दें, कोई दिक्कत है, इसका कुछ पावर नहीं तो हिडन पावर 1 है, तो दोनों का जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, जुट जाता है पावर। तो उसी तरह हम यहाँ a b टू द पावर t निकाल लेते, तो बचा क्या, b, और यहाँ से 1, क्योंकि इतना बराबर हम निकाल इक्वल टू 0। अब ये यहाँ जाकर डिवाइड होगा तो 0 होगा, तो बचा क्या, b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर b इक्वल टू प्लस 1। तो हम लोगों ने अभी कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो निकाला है b इक्वल टू 1, तो जो हमारा हमने माना था क्या,
वाई टी इक्वल टू बी टी। ठीक है, अब बी का वैल्यू अभी हम लोगों ने 1 निकाला। ठीक है, तो बी 1 टू दी पावर टी, और 1 का पावर टी रखो या कुछ भी रखो, उसका वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कंप्लीमेंट्री जो फंक्शन है वो हमारा निकला ए। ठीक है, इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैं यहाँ सर्कल कर देता हूँ। दूसरा टास्क क्या है कि अब हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो कैसे होता है वो देखेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसको वाई पी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो इक्वेशन जो हमारा है इसमें नॉन होमोजेनस केस चलेगा। वाई टी प्लस 1 माइनस वाई टी इक्वल टू 10। नॉन होमोजेनस केस में यहाँ जीरो किए थे, तो होमोजेनस केस में यहाँ नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जैसे ऑलरेडी 10 है, तो यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में वाई टी इक्वल टू के मानेंगे। देखिए, अगर इससे बात बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं इससे बात बनता है, इससे बात इसमें नहीं बनेगा, तो वाई टी प्लस 1 इक्वल टू भी के होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि के एक कांस्टेंट है और ओवर द पीरियड हम टाइम सब्सक्रिप्ट बढ़ाएंगे भी तो के ही वैल्यू रहेगा, लेकिन ये हमारा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। के माइनस के 0, तो जिसके कारण ये 0 हो रहा है, तो हमारा के का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ इस केस में क्या करना है, पहले हमको ट्राई मारना है वाई टी इक्वल टू के, जैसा कि दूसरा वाला निकल जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ बात नहीं बना तो उसका दूसरा उपाय करना पड़ेगा। तो उसका दूसरा उपाय क्या करना पड़ेगा कि आप वाई टी मान लो। ठीक है, वाई टी मान लेंगे, तो वाई टी प्लस 1 को क्या, सॉरी वाई टी को हम के टी मान लेंगे, के टी। तो वाई टी प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे, के टी प्लस 1। चूंकि यहाँ पर ओनली टी है, यहाँ पर टी प्लस 1, इसलिए यहाँ पर टी प्लस 1 हो गया। अब क्या करना है, ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। हमने यहां पर करो, इक्वेशन में करो, तो ये वाला वैल्यू ये होगा के टी प्लस 1 माइनस के टी इक्वल टू 10। अब यहां क्या करना है, आप के को निकाल लो कॉमन, तो टी प्लस 1 माइनस टी इक्वल टू 10। तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल, और 1 से के को करेंगे तो के ही होगा। जो आपने अभी क्या माना यहाँ पर, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वाई टी इक्वल टू आपने के टी माना है, तो के का वैल्यू क्या निकला है 10, तो 10 टी हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन लिखना बहुत आसान हो गया। जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, वाई टी इक्वल टू वाई सी कंप्लीमेंट्री फंक्शन बाय पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों को ऐड अप करते हैं, तो दोनों का वैल्यू आपके सामने विजुअलाइज है। कंप्लीमेंट्री फंक्शन ए और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके सामने 10t है। बात यही नहीं बनी है, ये तो आपने निकाला है जनरल सॉल्यूशन, इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब एक स्टेप और है कि आप डिफिनिट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो डिफिनिट सॉल्यूशन के लिए हमको काम करना पड़ेगा। और डिफिनिट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वाई टी इक्वल टू ए बाय 10t है। देखो, तो आपको इनिशियल जो कंडीशन दिया गया है y0 इक्वल टू 5 दिया गया क्वेश्चन में। यहाँ देखो, अगर t का वैल्यू 0 कर दो तो देखो क्या होता है, y0 हो जाएगा ये t के जगह इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 0 हो जाएगा। तो y0 का वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू a होगा, ये तो 0 हो जाएगा 10 इंटू 0, फिर 0 को a से जोड़ेंगे तो जो a का वैल्यू डिफिनिट सॉल्यूशन हमको मिल गया।
डेफिनेट सोल्यूशन, सिर्फ ए का वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, जो जनरल सोल्यूशन वहां पर हम लोग ने निकाला डेफिनेट सोल्यूशन। तो क्या होगा भाई, y t इक्वल टू ए का वैल्यू ए पूरा ही लिख दो, a प्लस 10t। जो a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला वो डेफिनेट सोल्यूशन ये लिखा है, a इक्वल टू 5 प्लस 10t। ठीक है, ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी बना देता हूं। सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, सिर्फ पर्टिकुलर सोल्यूशन में पहले हम yt से केसेस देखेंगे। जब k से बात नहीं बनेगा, जीरो आ जाएगा, तब हम लेंगे दूसरा टर्म kt। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दूसरा में ये सब प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ उठा रहे हैं, yt प्लस 1 प्लस 3yt इक्वल टू 2, इनिशियल कंडीशन 5 इसका भी है। तो अब सीधे कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम निकालते हैं, तो yt इक्वल टू bt। ठीक है, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए हम कर रहे हैं और कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। ठीक है, तो yt प्लस 1 इक्वल टू abt प्लस 1। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, लेकिन एक चीज हमेशा कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या मैं बताया, yt प्लस 1 प्लस 3yt इक्वल टू 0। होमोजेनस केस बदलना है, बस इसको जो टू नॉन जीरो को जीरो में कन्वर्ट कर दो, होमोजेनस केस बन जाएगा। अब ये वैल्यू जो माना है वो बैठा दो, a b t प्लस 1 प्लस 3a b t इक्वल टू 0। अब यहां से सॉलिड निकाल लो a b t, तो यहां बचेगा क्या, b, और यहां पर बचेगा 3 इक्वल टू 0। ये वाला टर्म उधर डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो b इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, जैसा निकाले थे हम लोग। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारा मिल गया, कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू yt इक्वल टू क्या माने थे, abt। अब b का वैल्यू क्या आ गया, -3 टू दी पावर t। ठीक है, वो लिख देते हैं, y इक्वल टू a -3 टू दी पावर t। हो गया। दूसरा क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है yp। ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले नॉन होमोजेनस केस में हम चलेंगे, yt प्लस 1 प्लस 3yt इक्वल टू 2 है, तो 2 ही लिखेंगे भाई। अब यहाँ क्या है कि yt इक्वल टू, पहले k मानेंगे, अगर k से बात बन जाता है तब, अगर वहां पर तो हम k प्लस kt माने थे, लेकिन यहाँ k से ही बात बन जाएगी हमारी। तो yt प्लस 1 इक्वल टू भी k, दोनों में k इसलिए हो रहा है क्योंकि k कांस्टेंट है, और अगर टाइम स्क्रिप्ट को बढ़ाने से भी उसका वैल्यू नहीं बढ़ता। ठीक है, तो इसको क्या होगा, k प्लस इसका भी वैल्यू k और इसका भी 3k इक्वल टू 2। अब k आप कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 2, तो 4k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2। तो पार्टिकुलर जो सॉल्यूशन है उसको हमने क्या माना है, देख लो, yt इक्वल टू हमने क्या माना, yt इक्वल टू k माना, k का वैल्यू 1/2। जब हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा तो डेफिनेट सोल्यूशन निकालना हमारे लिए आसान है, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो हम करके देखते हैं यहाँ पर। तो वो काम कर रहे हैं, yt इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन, जनरल सोल्यूशन इक्वल टू जनरल सोल्यूशन। ठीक है, क्या होता है, yc इक्वल टू yp। तो yt इक्वल टू yc का वैल्यू हम लोगों ने निकाला a -3 टू दी पावर t प्लस इसका वैल्यू आया 1/2। ये जनरल सोल्यूशन। इनिशियल कंडीशन हमारा क्या दिया गया है, y0 इक्वल टू 5, तो t इक्वल टू 0। तो क्या होगा, y0, t का वैल्यू 0,
इक्वल टू a माइनस 3 टू दी पावर 0 प्लस 1/2। तो यहाँ पर y0 का वैल्यू क्या, इनिशियल कंडीशन 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 1/2। अभी क्या है कि आप इसको शिफ्ट कर दो इधर, 5 माइनस 1/2 इक्वल टू ए। तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 5 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे 2 ले होगा 5 2 जा 10 माइनस 1 9/2। ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 9/2। तो डेफिनेट सॉल्यूशन क्या, वेरी सिंपल है, डेफिनेट सॉल्यूशन सिर्फ a का वैल्यू पुट कर देते हैं जनरल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो डेफिनेट सॉल्यूशन y t इक्वल टू क्या आया भाई, ये हमारा आया a माइनस 3 टू दी पावर t प्लस 1/2। दिस इज द डेफिनेट सॉरी जनरल सॉल्यूशन। अब हमारा a का जो वैल्यू आया उसको कहीं लगा देंगे तो वो बन जाएगा डेफिनेट सॉल्यूशन 9/2 माइनस 3 टू दी पावर t प्लस 1/2। दिस इज द डेफिनेट सॉल्यूशन एंड यू आर entitled to get 20 marks by solving these two questions related to difference equation. I hope everybody got the concept and share as much as you can. Only then I will make video for econometry. You know, large number of video I can make it, but you are not supporting me. Okay, so share as much as you can, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.